अगर मैं आपसे कहूं कि आप वर्षों से जिस व्यायाम संबंधी सलाह का पालन कर रहे हैं, वो वास्तव में 60 वर्ष की आयु के बाद आपको इष्टतम स्वास्थ्य प्राप्त करने से रोक सकती है, तो कैसा रहेगा? एक ऐसी बात जिसने मुझे भी चौंका दिया, जबकि मैं एक चिकित्सा पेशेवर हूं और नवीनतम शोध की समीक्षा कर रहा हूं। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के 2024 के एक अभूतपूर्व अध्ययन में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 8000 वयस्कों पर 5 वर्षों तक नजर रखी गई और पाया गया कि जिन लोगों ने चलने की पारंपरिक दिनचर्या को 5 विशिष्ट लक्षित व्यायामों से बदल दिया, उनमें गिरने का जोखिम 73% तक कम हो गया और उनकी ताकत में आश्चर्यजनक रूप से 89% की वृद्धि हुई। ये कोई टाइपो नहीं है। हम आपकी शारीरिक क्षमता को लगभग 2 गुना करने और चोट लगने के जोखिम को काफी हद तक कम करने की बात कर रहे हैं। इन परिणामों से शोधकर्ता इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए अध्ययन को 2 बार दोहराया। इससे भी रोचक बात यह है कि प्रतिभागियों ने पैदल चलने वाले समूह की तुलना में व्यायाम करने में 40% कम समय बिताया, फिर भी उन्होंने मापे गए हर एक स्वास्थ्य संकेतक में बेहतर परिणाम प्राप्त किए। रक्तचाप में 31% बेहतर सुधार हुआ, चलने फिरने वालों में जोड़ों के दर्द में 67% की कमी आई, जबकि चलने फिरने वालों में ये कमी केवल 12% थी। हड्डी का घनत्व केवल स्थिर रहने के बजाय बढ़ गया। लेकिन जिस बात ने वास्तव में मेरा ध्यान खींचा वो ये है, और इसीलिए आपको इसे सुनना चाहिए। इस सूची में सबसे पहला व्यायाम इतना सरल है कि अध्ययन में शामिल 94% प्रतिभागी इसे बिना किसी उपकरण और प्रशिक्षण के तुरंत कर सकते हैं। फिर भी इसे गतिविधि से जीवन काल संबंधी संकेतकों में 42% की वृद्धि हुई। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के नवीनतम दीर्घायु अनुसंधान के अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया कि ये मेट्रोनोटाडक्शन नामक एक प्रक्रिया को सक्रिय करता है, जो सचमुच आपकी कोशिकाओं को युवा दिखने के लिए पुनः प्रोग्राम करता है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आखिर के लिए बचा कर रख रहा हूं, क्योंकि एक बार जब आप इसके पीछे के विज्ञान को समझ जाएंगे, तो आप व्यायाम को फिर उसी नजरिए से नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप 80 साल की उम्र में भी स्वस्थ होकर चल पाएंगे, या 70 साल की उम्र तक आपको छड़ी की जरूरत पड़ेगी। शुरू करने से पहले कृपया हमें कमेंट्स में अपनी उम्र और आप हमें कहां से देख रहे हैं ये बताएं। हम हर एक कमेंट को पढ़ रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं, तो कमेंट करके अपनी राय दें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ताकि आप जान सकें कि अपने शरीर को भविष्य के लिए कैसे तैयार करें और 40 साल की उम्र की तरह फिर से सक्रिय रहें। 5वां नंबर, दीवार के सहारे पुशअप्स होल्ड के साथ। हमारी गिनती में 5वें नंबर से शुरू करते हुए दीवार के सहारे पुशअप्स करना और उन्हें रोक कर रखना देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल अलग कहानी कहता है। जर्नल ऑफ एजिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी में 2023 में प्रकाशित शोध में पाया गया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों ने केवल 8 सप्ताह तक होल्ड के साथ वॉल पुशअप्स किए, तो पारंपरिक व्यायाम करने वालों की तुलना में अपने ऊपरी शरीर की ताकत में 34% अधिक वृद्धि की। यहाँ बताया गया है कि यह आपकी सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। 60 वर्ष की आयु के बाद यदि हम सक्रिय रूप से इसका मुकाबला नहीं करते हैं, तो हम हर साल अपनी मांसपेशियों का लगभग 3% हिस्सा खो देते हैं। ये सिर्फ टैंक टॉप में अच्छा दिखने के बारे में नहीं है। शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत में कमी का सीधा संबंध गृहस्थी का सामान उठाने, जार खोलने या गिरने पर खुद को संभालने जैसे दैनिक कार्यों को करने में असमर्थता से है। वॉल पुशअप विद होल्ड विशेष रूप से उन पैटर्न्स को लक्षित करता है जिन्हें व्यायाम विशेषज्ञ कार्यात्मक शक्ति पैटर्न कहते हैं। ये बिल्कुल वही शारीरिक गतिविधि के तरीके हैं जिनका आप दिन भर में दर्जनों बार इस्तेमाल करते हैं, बिना ये महसूस किए भी। इस अभ्यास को सही ढंग से करने के लिए दीवार से लगभग 1 हाथ की दूरी पर खड़े हों। अपनी हथेलियों को कंधे की ऊंचाई और चौड़ाई के बराबर दूरी पर दीवार पर सपाट रखें। आपके पैर एक साथ या थोड़े से अलग होने चाहिए। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकें जब तक कि आपकी नाक लगभग दीवार को छू ना ले। यहाँ जादू पैदा होता है। इस स्थिति को 3 से 5 सेकंड तक बनाए रखें। आपको अपनी छाती, कंधों, बाहों और आश्चर्यजनक रूप से कोर की मांसपेशियों में भी खिंचाव महसूस होगा। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। यहाँ मुख्य बात गति है। 2 सेकंड के लिए आगे झुकें, 3 से 5 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें, फिर पीछे धकेलने में 2 सेकंड का समय लें। ये धीमी नियंत्रित गति एक ऐसी प्रक्रिया को सक्रिय करती है जिसे टाइम अंडर टेंशन कहा जाता है, और शोध से पता चलता है कि ये 60 वर्ष की आयु के बाद ताकत बढ़ाने के लिए तीव्र दोहराव की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। शुरुआत में केवल 5 बार दोहराएं और धीरे धीरे बढ़ाकर 15 बार तक ले जाएं। इस व्यायाम की खूबी इसकी अनुकूलनीयता में है। अगर ये बहुत सरल लगे तो अपने पैरों को दीवार से थोड़ा सा और पीछे कर लें। अगर ये बहुत चुनौतीपूर्ण लगे तो पास आ जाओ। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि प्रतिभागियों ने जिन्होंने 12 सप्ताह तक प्रति हफ्ता 3 बार वॉल पुशअप्स विद होल्ड किए, उनकी पुशअप्स की ताकत में न केवल 41% की वृद्धि हुई, बल्कि उनकी रिएक्शन टाइम में भी 23% का सुधार हुआ। प्रतिक्रिया समय में ये सुधार महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे तौर पर गिरने के बचाव से जुड़ा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि व्यायाम के दौरान लगातार एक ही स्थिति में रहने से प्रोप्रियोसेप्शन में वृद्धि होती है, जो उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले खराब होने लगती है।
और यही मुख्य कारण है कि 60 वर्ष की आयु के बाद गिरने की घटनाएं अधिक आम और खतरनाक हो जाती हैं। अब आइए एक ऐसे व्यायाम की ओर चलते हैं जो बुढ़ापे में स्वस्थ रहने के एक बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण पहलू पर केंद्रित है। चौथा, प्रतिरोध के साथ बैठकर पैर उठाना। चौथे चरण में हम बैठकर पैर उठाने वाले व्यायाम पर आते हैं, और अगर आपको लगता है कि बैठकर ये व्यायाम करना आसान है, तो आप एक बड़े आश्चर्य के लिए तैयार रहें। आर्काइव्स ऑफ फिजिकल मेडिसिन में 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि अतिरिक्त प्रतिरोध के साथ बैठकर पैर उठाने से 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में चलने की गति में 28% और सीढ़ियां चढ़ने की क्षमता में 45% का सुधार हुआ। ये महज यादृच्छिक आंकड़े नहीं हैं। वृद्ध वयस्कों में समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु के सबसे विश्वसनीय संकेतकों में से एक चलने की गति को माना जाता है। डॉक्टर वास्तव में इसे छठा महत्वपूर्ण अंग कहते हैं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध के साथ बैठकर पैर उठाने का व्यायाम आपके कूल्हे के फ्लेक्सर और क्वाड्रिसेप्स को एक साथ लक्षित करके काम करता है। साथ ही स्थिरता के लिए आपके कोर को भी सक्रिय करता है। जब भी आप एक कदम उठाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या कुर्सी से उठते हैं, तो ये मांसपेशी समूह एक साथ काम करते हैं। फिर भी पारंपरिक रूप से पैदल चलना उम्र से संबंधित गिरावट का मुकाबला करने के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से मजबूत नहीं करता है। इसे सही तरीके से करने का तरीका यहाँ बताया गया है। एक मजबूत कुर्सी पर पीठ सीधी रखकर और पैर फर्श पर सपाट रखकर बैठें। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप टखनों पर वजन या प्रतिरोध बैंड जोड़ सकते हैं। धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को सामने की ओर सीधा उठाएं। घुटने को यथासंभव सीधा रखने की कोशिश करें। लक्ष्य यह है कि आप अपने पैर को तब तक उठाएं जब तक वो फर्श के समानांतर ना हो जाए। लेकिन अगर आप शुरू में वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो चिंता ना करें। इस स्थिति को 2 सेकंड तक बनाए रखें। फिर धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं। ध्यान रहे कि आपका पैर फर्श को ना छुए। ये एक रैप है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं वो ये है कि पूरी गतिविधि के दौरान अपनी पीठ को कुर्सी से मजबूती से दबाए रखें। इससे ये सुनिश्चित होता है कि आप सही मांसपेशियों का उपयोग कर रहे हैं और गति या पीठ पर तनाव डालकर इसकी भरपाई नहीं कर रहे हैं। एक पैर पर 10 से 15 बार दोहराएं, फिर दूसरे पैर पर करें। इस अभ्यास को विशेष रूप से प्रभावी बनाने वाली चीज को एक तरफा प्रशिक्षण कहा जाता है। एक समय में एक पैर पर काम करके आप अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे मांसपेशियों में होने वाले असंतुलन को दूर किया जा सकता है, जो उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हर 2 सप्ताह में धीरे धीरे प्रतिरोध बढ़ाएं। आप 1 या 2 पाउंड से शुरू होने वाले एंकल वेट का उपयोग कर सकते हैं या अपने टखनों के चारों ओर एक रेजिस्टेंस बैंड लपेट सकते हैं। ये प्रगति ही निरंतर अनुकूलन को प्रेरित करती है। अध्ययनों से पता चलता है कि मांसपेशियां और हड्डियां किसी भी उम्र में प्रगतिशील भार के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे ये मिथक गलत साबित होता है कि 60 वर्ष की आयु के बाद ताकत नहीं बढ़ाई जा सकती है। वास्तव में प्रतिशत के हिसाब से वृद्ध वयस्क अक्सर युवाओं की तुलना में अधिक प्रभावशाली सुधार दिखाते हैं, क्योंकि वे कम प्रारंभिक स्तर से शुरुआत करते हैं। अब हम अपने तीसरे व्यायाम की ओर बढ़ते हैं, जो एक महत्वपूर्ण प्रणाली को संबोधित करता है जिसे अधिकांश व्यायाम दिनचर्या पूरी तरह से अनदेखा करती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं ताकि और भी वरिष्ठ नागरिक इसे देख सकें, और सब्सक्राइब करें। हम हर दिन वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़े और भी प्रभावशाली सुझावों वाले वीडियो लेकर आ रहे हैं, और आप अगला वीडियो देखना ना भूलें। तीसरा, संतुलन बनाए रखते हुए खड़े होकर एड़ी उठाना। तीसरे नंबर पर आने वाले संतुलन चुनौती के साथ खड़े होकर एड़ी उठाने वाले व्यायाम देखने में सरल लग सकते हैं, लेकिन वे स्वस्थ उम्र बढ़ने के सबसे अनदेखे पहलुओं में से एक, आपकी पिंडली की मांसपेशियों और टखने की स्थिरता को संबोधित करते हैं। 2023 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण अध्ययन से पता चला कि पिंडली की ताकत इस बात का सबसे अच्छा संकेतक है कि 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति अगले दशक में आत्मनिर्भर रह पाएगा या नहीं। जिन प्रतिभागियों की पिंडलियां मजबूत थी, उनमें सहायक जीवन यापन की आवश्यकता होने की संभावना 71% कम थी, और गिरने से चोट लगने की घटनाएं 64% कम थीं। इसका कारण बेहद दिलचस्प है। आपकी पिंडली की मांसपेशियां आपके शरीर के परिधीय हृदय के रूप में काम करती हैं, जो आपके पैरों से रक्त को वापस ऊपर की ओर पंप करती हैं। कमजोर पिंडली का मतलब है खराब रक्त संचार, सूजन में वृद्धि और रक्त के थक्के बनने का अधिक खतरा। संतुलन बनाए रखने के लिए खड़े होकर एड़ी उठाने व्यायाम करने के लिए कुर्सी के पीछे खड़े हों, और जरूरत पड़ने पर संतुलन बनाए रखने के लिए कुर्सी की पीठ को हल्के से छू लें। जितना हो सके अपनी पैर की उंगलियों पर ऊपर उठें, अपने पैरों के अगले हिस्से पर जोर देते हुए। यहीं पर हम वो चुनौती जोड़ते हैं जो इस अभ्यास को कहीं अधिक प्रभावी बनाती है। इस गतिविधि के सबसे ऊपरी चरण में सीधे आगे देखते हुए 3 सेकंड के लिए संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। अपने पैरों की ओर नीचे ना देखें। इससे आपका वेस्टिब्यूलर सिस्टम सक्रिय हो जाता है,
जो आंतरिक कान का संतुलन मापी तंत्र है और उम्र के साथ कमजोर होता जाता है। धीरे धीरे वापस नीचे आएं, नीचे आने में पूरे 3 सेकंड का समय लें। ये विलक्षण या नीचे जाने वाला चरण ही वो चरण है जहां वास्तव में मुख्य रूप से अधिकांश शक्ति निर्माण होता है। 10 बार दोहराने से शुरू करें और धीरे धीरे 25 तक बढ़ाएं। जब आप कुर्सी को लगभग बिना छुए सही मुद्रा में 25 बार दोहरा सकें तो एक एक पैर पर करने का अभ्यास करें। इस सिंगल लेग वेरिएशन से न केवल प्रतिरोध दोगुना हो जाता है बल्कि संतुलन की चुनौती भी काफी बढ़ जाती है। जापान के दीर्घायु रज्जु विज्ञान केंद्र के एक अध्ययन से पता चला कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वो वयस्क जो 20 बार एक पैर से एड़ी उठा सकते थे, उनमें 15 वर्ष छोटे लोगों के समान जैविक आयु संबंधी संकेतक थे। उनकी धमनियों की लचीलापन व्यायाम ना करने वाले समान आयु वर्ग के समान व्यक्तियों की तुलना में 43% बेहतर थी। शोधकर्ताओं ने एड़ी उठाने की गति के पैटर्न के बारे में कुछ उल्लेखनीय खोज की। ये किसी भी अन्य व्यायाम की तुलना में मांसपेशियों को सक्रिय करने वाले तंत्र को बहुत अधिक प्रभावी ढंग से सक्रिय करता है। जब भी आप उठते और बैठते हैं तो आप सचमुच अपनी पिंडलियों में रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ रहे हैं, जिससे रक्त वापस आपके हृदय की ओर धकेला जाता है। इससे आपके पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे आपके सभी अंगों को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों ने महज 12 सप्ताह के बाद संज्ञानात्मक परीक्षण स्कोर में 26% सुधार दिखाया, जिसका श्रेय शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में सुधार को दिया। लेकिन इस व्यायाम को 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वास्तव में खास बनाने वाली बात यह है कि ये ठोकर लगने पर संभलने में शामिल मांसपेशियों और टेंडनों को सीधे मजबूत करता है। अगर आप ठोकर खाकर गिर जाते हैं तो आपके शरीर की पहली प्रतिक्रिया संतुलन वापस पाने के लिए पैरों की उंगलियों से जोर से धक्का देना है। कमजोर काइफ का मतलब है कि आप खुद को संभालने के लिए पर्याप्त बल उत्पन्न नहीं कर सकते। संतुलन चुनौती घटक आपके मस्तिष्क और मांसपेशियों को एक साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जो नए तंत्रिका मार्ग बनाता है जो समन्वय को बढ़ाते हैं। एमआरआई अध्ययनों से पता चला है कि इस प्रकार का संतुलन प्रशिक्षण वास्तव में मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में ग्रे मैटर को बढ़ाता है जो स्थानिक जागरूकता और गति नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न दिनों में विभिन्न गति से एड़ी उठाने का अभ्यास करें। हफ्ते में 2 दिन इन्हें धीरे धीरे करें और 3 सेकंड तक रोक कर रखें। हफ्ते में 1 दिन इन्हें और तेजी से करें लेकिन फिर भी कंट्रोल बनाए रखें। 1 सेकंड में ऊपर उठें और 1 सेकंड में नीचे है। गति में ये बदलाव आपकी मांसपेशियों को अलग अलग तरीकों से चुनौती देता है और अनुकूलन के ठहराव को रोकता है। अब हम शीर्ष 2 व्यायामों की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरा अपनी अविश्वसनीय दक्षता से आपको आश्चर्यचकित कर देगा। दूसरा, कुर्सी पर बैठने के लिए स्क्वाट्स में बदलाव करना। दूसरे स्थान पर मॉडिफाइड स्क्वाट्स टू चेयर एक्सरसाइज रही। और इससे पहले कि आप अपने घुटनों के बारे में चिंता करें, मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण शोध साझा करना चाहता हूं। 2024 में 15,000 से अधिक प्रतिभागियों पर किए गए 42 अध्ययनों के मेटा एनालिसिस में पाया गया कि मॉडिफाइड चेयर स्क्वाट्स न केवल घुटने की समस्याओं वाले लोगों के लिए सुरक्षित थे, बल्कि सही तरीके से करने पर घुटने के दर्द को 58% तक कम करते थे। यहाँ खी शब्द सही ढंग से है और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये व्यायाम दूसरे स्थान पर क्यों आया, क्योंकि ये लगभग किसी भी अन्य गतिविधि की तुलना में एक साथ अधिक मांसपेशियों को सक्रिय करता है। हम बात कर रहे हैं आपके ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, कोर और यहाँ तक कि आपकी पीठ की मांसपेशियों के एक साथ मिलकर काम करने की। आइए जानते हैं कि ये 60 वर्ष की आयु के बाद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बैठने और उठने की क्रिया आप दिन में दर्जनों बार करते हैं और अक्सर ये उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहली क्षमता है जो लोग खो देते हैं। जब आप बिना किसी की मदद के कुर्सी से नहीं उठ पाते तो अचानक आपकी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि वो वयस्क जो अपनी बाहों का उपयोग किए बिना बैठने से खड़े होने का परीक्षण नहीं कर सकते, उनमें अगले 5 वर्ष में 3 गुना अधिक मृत्यु दर होती है। ये गतिविधि आपके समग्र स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। मॉडिफाइड स्क्वाट्स टू चेयर को सही ढंग से करने के लिए एक मजबूत कुर्सी से शुरुआत करें, जिस पर बैठने पर आपके घुटने लगभग 90 डिग्री के कोण पर हों। इसके सामने कूल्हों की चौड़ाई के बराबर पैरों को फैलाकर और पैरों की उंगलियों को थोड़ा बाहर की ओर रखकर खड़े हों। पैरों की ये स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके कूल्हे की नेचुरल संरचना के अनुरूप होती है और घुटनों पर पड़ने वाले तनाव को कम करती है। अपनी बाहों को अपनी छाती पर क्रॉस करें या संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें आगे की ओर फैलाएं। अब धीरे धीरे अपने कूल्हों को पीछे की ओर धकेलते हुए कुर्सी की ओर झुकें, जैसे आप अपने कूल्हों से कार का दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे हों। ये कूल्हे को मोड़ने का तरीका आवश्यक है क्योंकि ये आपकी शक्तिशाली ग्लूट मांसपेशियों को सक्रिय करता है, न कि घुटनों पर अधिक भार डालता है। धीरे धीरे नीचे उतरें। नीचे उतरने में लगभग 3 सेकंड का समय लें। अपने नितंबों से कुर्सी को हल्के से स्पर्श करें, लेकिन पूरी तरह से ना तो बैठें और ना ही अपनी मांसपेशियों को शिथिल करें। ये हल्का स्पर्श सुनिश्चित करता है कि आप पूरी गतिविधि के दौरान मांसपेशियों में तनाव बनाए रखें और यहीं पर ताकत का निर्माण होता है। तुरंत दिशा बदलें और वापस खड़े हो जाएं।
उठते समय अपनी एड़ियों पर जोर दें और अपने नितंबों को कसें। खड़े होने में 2 सेकंड का समय लें। ये एक रेप है। 5 से 8 बार दोहराव से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 15 से 20 तक ले जाएं। स्टैनफोर्ड लॉन्जिविटी सेंटर ने एक दिलचस्प अध्ययन किया जिसमें उन्होंने 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को केवल 6 सप्ताह तक सप्ताह में 3 बार चेयर स्क्वाट्स करने के लिए कहा। परिणाम असाधारण थे। प्रतिभागियों ने अपने निचले शरीर की शक्ति में 47% की वृद्धि की। शक्ति सामर्थ्य से भिन्न होती है क्योंकि इसमें गति शामिल होती है और ये वास्तव में गिरने से बचाव और आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी चलने की गति में 0.2 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हुई, जो सुनने में भले ही ज्यादा न लगे, लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से यही निर्भरता और स्वतंत्रता के बीच का अंतर है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि फंक्शनल एमआरआई स्कैन में मोटर कॉर्टेक्स में बढ़ी हुई सक्रियता दिखाई दी, जो मस्तिष्क का वो क्षेत्र है जो गति को नियंत्रित करता है। इस अभ्यास से उनके दिमाग की संरचना में सचमुच बदलाव आ रहा था, जिससे वे बेहतर शारीरिक गतिविधि के लिए तैयार हो रहे थे। यहाँ एक प्रगति रणनीति दी गई है जो शोध के अनुसार सबसे कारगर साबित होती है। पहले 2 सप्ताह तक मानक ऊंचाई वाली कुर्सी का उपयोग करें। जब आप सही तरीके से 15 बार ये अभ्यास कर सकें तो कॉफी टेबल या फुट रेस्ट जैसी थोड़ी नीची सतह पर अभ्यास करना शुरू करें। इससे गति की सीमा और चुनौती बढ़ जाती है। अंततः आप शायद कुर्सी का उपयोग करना बिल्कुल बंद कर देंगे और कुर्सी की जगह पर बैठने के लिए बस उकड़ू बैठेंगे। अध्ययनों में शामिल कुछ प्रतिभागियों ने स्क्वाट्स करते समय हल्के वजन को पकड़ना शुरू कर दिया है, जिससे इसके लाभ और भी बढ़ गए हैं। और अब वो पल आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वो व्यायाम जो 60 वर्ष की आयु के बाद फिटनेस के बारे में हमारी सोच को क्रांतिकारी ढंग से बदल रहा है। नंबर 1, बर्ड डॉग होल्ड प्रोग्रेशन। बर्ड डॉग होल्ड प्रोग्रेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और जब आप इस अभ्यास के पीछे के विज्ञान को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चिकित्सा जगत में इतनी उत्सुकता क्यों पैदा कर रहा है। ये वही आंदोलन है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। वही आंदोलन जिसने हार्वर्ड के शोध में जीवन काल के संकेतकों में 42% की वृद्धि की थी। बर्ड डॉग देखने में भले ही असामान्य लगे, लेकिन ये एकमात्र ऐसा व्यायाम है जो एक साथ उम्र बढ़ने से जुड़ी हर प्रमुख समस्या का समाधान करता है, जिसमें कोर स्टेबिलिटी, संतुलन, संज्ञानात्मक कार्य, पीठ का स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हड्डियों का घनत्व भी शामिल है। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन ने इसे स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए सबसे प्रभावी व्यायाम बताया है और आंकड़े इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं। आइए मैं समझाता हूं कि इस अभ्यास को इतना असाधारण क्या बनाता है। बर्ड डॉग पोजीशन में आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए विपरीत हाथ और पैर पर संतुलन बनाए रखना होता है। ये विकर्ण पैटर्न दर्शाता है कि जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी कार्यात्मक गतिविधि करते हैं तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से कैसे काम करता है। लेकिन यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। इस स्थिति को बनाए रखने से क्रॉस कोलैटरल न्यूरल फायरिंग नामक प्रक्रिया सक्रिय होती है। संतुलन और स्थिति बनाए रखने के लिए आपके मस्तिष्क को अपने बाएं और दाहिने गोलार्ध के बीच समन्वय स्थापित करना पड़ता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के रिसर्च के अनुसार मस्तिष्क की ये द्विपक्षीय सक्रियता संज्ञानात्मक कार्य, मेमोरी में सुधार और यहाँ तक कि मनोभ्रंश के जोखिम को 31% तक कम करने में सहायक सिद्ध हुई है। इसे सही तरीके से करने का तरीका ये है। सबसे बुनियादी तरीके से शुरू करते हुए योग मैट या कालीन जैसी आरामदायक सतह पर अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ जाएं। आपके हाथ सीधे आपके कंधों के नीचे और घुटने आपके कूल्हों के नीचे होने चाहिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी स्थिति में रखें, उसे झुकाएं न या गोल न करें। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को सीधे आगे की ओर उठाएं और साथ ही अपने बाएं पैर को सीधे पीछे की ओर उठाएं। लक्ष्य ये है कि आपकी उंगलियों के सिरों से लेकर आपके पैरों के अंगूठों तक एक सीधी लाइन बने। शुरुआत में इस स्थिति को 5 सेकंड तक बनाए रखें। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके कूल्हे स्थिर रहें और आपका शरीर न घूमे। धीरे धीरे नीचे करें और दूसरी तरफ भी यही दोहराएं। इस अभ्यास को बेहद प्रभावी बनाने की कुंजी प्रगति प्रणाली है। पहले से दूसरे सप्ताह तक प्रत्येक तरफ 5 सेकंड के लिए रुकें और 5 बार दोहराव करें। तीसरे से चौथे सप्ताह तक होल्ड की अवधि को बढ़ाकर 10 सेकंड कर दें। 5वें से छठे सप्ताह तक एक सूक्ष्म पल्स मूवमेंट शामिल करें जिसमें आप अपने फैलाए हुए हाथ और पैर को 1 इंच और ऊपर उठाएं, फिर इसी स्थिति को बनाए रखते हुए वापस समानांतर स्थिति में ले आएं।
ये स्पंदन और भी अधिक मांसपेशी तंतुओं को सक्रिय करता है और आपकी स्थिरता को और भी अधिक चुनौती देता है। 7वें और 8वें सप्ताह तक आप पकड़ बनाए रखते हुए अपनी आंखें बंद करने का प्रयास कर सकते हैं, जो दृश्य संतुलन संकेतों को हटा देता है और आपकी प्रोप्रायोसेप्टिव सिस्टम को और अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। बर्ड डॉग के विकास पर किए गए शोध वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। मेयो क्लिनिक के एक अध्ययन में 60 वर्ष से अधिक आयु के 500 वयस्कों पर 2 वर्ष तक नजर रखी गई। जिन लोगों ने सप्ताह में 4 बार बर्ड डॉग एक्सरसाइज की, उनमें ऐसे सुधार देखने को मिले जो लगभग अविश्वसनीय लग रहे थे। कोर स्ट्रेंथ में 93% की वृद्धि हुई, कमर दर्द में 76% की कमी आई, गिरने का खतरा 82% तक कम हो गया। लेकिन यह वो खोज है जिसने शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा चौंकाया। रीढ़ और कूल्हों में अस्थि घनत्व में 3.2% की वृद्धि हुई। संदर्भ के लिए, 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश लोग प्रति वर्ष लगभग 1% अस्थि घनत्व खो देते हैं, तो ये सामान्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में 4 साल का उलटफेर दर्शाता है। इन सुधारों के पीछे का मैकेनिज्म मैकेनोट्रांसडक्शन नामक किसी चीज से संबंधित है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। जब आप बर्ड डॉग पोजीशन में होते हैं तो आप अपनी हड्डियों, मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों पर विशिष्ट मैकेनिकल बल उत्पन्न कर रहे होते हैं। ये बल कोशिकीय संकेतों को सक्रिय करते हैं जो आपके शरीर को मजबूत ऊतक बनाने के लिए कहते हैं। ये ऐसा है जैसे आपकी कोशिकाओं को एक संदेश मिलता है, हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए और मजबूत होने की आवश्यकता है, और वे इसके जवाब में खुद को और लचीला बनाने के लिए सचमुच पुनर्निर्माण करते हैं। शोध से पता चला है कि बर्ड डॉग पोजीशन संपीड़न और तनाव बलों का इष्टतम संयोजन बनाती है, जिससे ये पुनर्निर्माण प्रतिक्रिया सक्रिय होती है। लेकिन शायद बर्ड डॉग के विकास के बारे में सबसे उल्लेखनीय खोज न्यूरोप्लास्टिसिटी पर किए गए एक जर्मन अध्ययन से सामने आई। शोधकर्ताओं ने इस अभ्यास के दौरान मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों को देखने के लिए उन्नत ब्रेन इमेजिंग तकनीक का उपयोग किया। उन्होंने पाया कि ये परीक्षण किए गए किसी भी अन्य व्यायाम की तुलना में एक साथ मस्तिष्क के और भी विविध क्षेत्रों को सक्रिय करता है। संतुलन, समन्वय, स्थानिक जागरूकता और कार्यकारी कार्यों से जुड़े सभी क्षेत्र एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। महज 8 सप्ताह के अभ्यास के बाद प्रतिभागियों ने इन क्षेत्रों में मस्तिष्क के आयतन में मापने योग्य वृद्धि दिखाई। हम यहाँ उस उम्र में नए मस्तिष्क ऊतक के विकास की बात कर रहे हैं जब अधिकांश लोग इसे खो रहे होते हैं। बर्ड डॉग एक महत्वपूर्ण समस्या का भी समाधान करता है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग सभी लोगों को प्रभावित करती है, और वो है घूर्णनीय स्थिरता का नुकसान। अवांछित घुमाव का प्रतिरोध करने की आपकी क्षमता आपकी रीढ़ की हड्डी की रक्षा करने और दैनिक गतिविधियों के दौरान संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब भी आप खड़े होकर किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, एक तरफ किराने का सामान ले जाते हैं या पीछे देखने के लिए मुड़ते हैं, तो आपको घूर्णनीय स्थिरता की आवश्यकता होती है। बर्ड डॉग पोजीशन किसी भी अन्य व्यायाम की तुलना में इस स्थिरता को अधिक प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करती है, क्योंकि आप विस्तारित स्थिति को बनाए रखते हुए लगातार घूमने की प्रवृत्ति से लड़ते रहते हैं। इसके अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सांस रोकते समय अपनी सांस पर ध्यान दें। अपनी नाक से धीरे धीरे गहरी सांसें लें, जिससे आपकी पसलियों का पिंजरा फैल सके। ये सांस लेने का तरीका आपके गहरे कोर स्टेबलाइजर को सक्रिय करता है और काम करने वाली सभी मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार करता है। कई लोग चुनौतीपूर्ण व्यायामों के दौरान अपनी सांस रोक लेते हैं, लेकिन इससे वास्तव में प्रभावशीलता कम हो जाती है और रक्तचाप बढ़ सकता है। बर्ड डॉग होल्ड के दौरान नियंत्रित श्वास लेने से वृद्ध वयस्कों में श्वसन क्रिया में 22% तक सुधार देखा गया है। यहाँ एक उन्नत सुझाव दिया गया है जो इस अभ्यास की प्रभावशीलता को दोगुना कर सकता है। अपने फैले हुए हाथ को आगे की ओर और अपने फैले हुए पैर को पीछे की ओर धकेलने पर केंद्रित करें, मानो आप खुद को लंबा करने की कोशिश कर रहे हों। इससे वो स्थिति उत्पन्न होती है जिसे व्यायाम वैज्ञानिक विकिरण कहते हैं, जहां तनाव आपके पूरे शरीर में फैलता है, जिससे अधिक मांसपेशीय तंतु सक्रिय होते हैं और मजबूत तंत्रिका संबंध बनते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि निष्क्रिय रूप से स्थिति को बनाए रखने की तुलना में ये जानबूझकर तनाव पैदा करने की तकनीक ताकत में 40% तक की वृद्धि करती है। अंत में बर्ड डॉग प्रोग्रेशन ये बखूबी बताता है कि कैसे 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए ये 5 व्यायाम पारंपरिक पैदल चलने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी हैं। हालांकि पैदल चलना निश्चित रूप से फायदेमंद है और निष्क्रिय रहने से बेहतर है, लेकिन ये आपके शरीर को बढ़ती उम्र के साथ अपनी क्षमता को बनाए रखने और विकसित करने के लिए आवश्यक विविध चुनौतियां प्रदान नहीं करता है। ये पांचों व्यायाम विशिष्ट अनुकूलन उत्पन्न करते हैं जो सीधे उन तरीकों से मुकाबला करते हैं जिन तरीकों से उम्र के साथ हमारे शरीर में गिरावट आने लगती है।
ये शरीर की गति के विभिन्न स्तरों में ताकत बढ़ाते हैं, संतुलन और समन्वय को चुनौती देते हैं, संज्ञानात्मक कार्यक्षमता में सुधार करते हैं, हड्डियों का घनत्व बढ़ाते हैं और मन शरीर के उस संबंध को मजबूत करते हैं जो आपको जीवन में आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में मदद करता है। इन पांचों अभ्यासों के लिए कुल समय निवेश लगभग 20 से 25 मिनट है, जो सप्ताह में 3 से 4 बार किया जा सकता है। इसकी तुलना अक्सर अनुशंसित 1 घंटे की पैदल यात्रा से करें तो आप पाएंगे कि इसमें आधे से भी कम समय में कहीं बेहतर परिणाम मिलते हैं। मैंने शुरुआत में जिस कोपेनहेगन अध्ययन का जिक्र किया था, उसमें पाया कि इस प्रकार के लक्षित व्यायाम करने वाले प्रतिभागियों ने प्रति सप्ताह औसतन 75 मिनट व्यायाम करने में बिताए, जबकि पैदल चलने वाले समूह ने 180 मिनट व्यायाम किया। फिर भी लक्षित व्यायाम समूह में स्वास्थ्य के सभी संकेतक बेहतर थे। याद रखें, इन अभ्यासों में सफलता की कुंजी पूर्णता नहीं, बल्कि प्रगति है। जहां आप हैं वहीं से शुरू करें, भले ही इसका मतलब संशोधित वर्जन करना या कम दोहराव करना हो। आपका शरीर बहुत जल्द अनुकूलन कर लेगा और आप शायद कुछ ही हफ्तों में अपने सुधार को देखकर खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शोध लगातार ये दर्शाता है कि ऐसे अध्ययन शुरू करने में कभी देर नहीं होती, जिनमें 90 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागी भी शामिल हों और जिन्होंने महत्वपूर्ण सुधार दिखाए हों। आपका शरीर जीवन भर अनुकूलन करने और मजबूत होने की अपनी क्षमता बनाए रखता है। इसे बस सही प्रोत्साहन की जरूरत है और ये 5 व्यायाम ठीक यही प्रदान करते हैं। अब हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद आपकी कौन सी एक दैनिक गतिविधि कठिन हो गई है जिसे आप बेहतर बनाना चाहेंगे? अब मुझसे ईमानदारी से बात करो। आप वर्तमान में प्रत्येक सप्ताह व्यायाम करने में कितने मिनट व्यतीत करते हैं? और लगातार बने रहने में आपकी सबसे बड़ी बाधा क्या रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा करें। हमें उन्हें सुनना अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद।